दोस्तों, पहलगाम अटैक के बाद आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप और एशिया कप के ऊपर तलवार लटकना शुरू हो गई है। दोनों टीमें बायलैटरल सीरीज तो पहले ही नहीं खेलती, लेकिन जिस तरह से इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पॉलिटिकली जो जंग चल रही है, सोशल मीडिया के ऊपर जो जंग चल रही है, उसको देखते हुए यही लग रहा है कि हो सकता है दोनों टीमें एशिया कप और टी20 वर्ल्ड कप जो आईसीसी का होता है उसके अंदर भी ये दोनों टीमें आपस में ना टकराएं। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या वाकई ही इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर बाइकआउट करना चाह रहा है? और क्या ये पॉसिबल है? ये सबसे बड़ा सवाल है। चूंकि आपको पता है कि बहुत अरसे से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बायलैटरल सीरीज नहीं होती, दोनों टीमें एक दूसरे के देश में जाके नहीं खेलती। वो अलग बात है कि पाकिस्तान हमेशा से ये चाहता था कि दोनों के दरमियान जो क्रिकेट के मामला था वो बेहतर हो, लेकिन इसी वजह से जो अभी एक इंसिडेंट सामने आया, इससे पहले भी कुछ ऐसे वाकयात हुए जिसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज खेलना तो बंद कर दी, लेकिन एशिया कप और वर्ल्ड कप के अंदर ये दोनों टीमें खेलती थी, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का ये स्टांस रहता है कि वो पाकिस्तान के साथ दो तरफा जो ताल्लुकात हैं वो ठीक जो है उनके ठीक नहीं है जब तक ये जो दहशतगर्दी के मामलात हैं ये ठीक नहीं होते। इस दफा जो पहलगाम के अंदर अटैक हुआ, सबसे पहले तो उसको कंडेम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत गलत हुआ जिस तरह से मासूम लोगों की जान गई, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने के ऊपर किसी की भी जान को इस तरह से मारा जाए, किसी को इस तरह से नुकसान पहुंचाया जाए, उसको मतलब सपोर्ट नहीं करना चाहिए। उसका जितना भी हो सके उसको उसकी मजम्मत करनी चाहिए। और मैं भी इस चीज को समझता हूं कि जो हुआ बहुत गलत हुआ। जो भी वो लोग हैं उनको जरूर मतलब कि उनको सजा देनी चाहिए। लेकिन जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर इंडियन मीडिया सारा का सारा मामला पाकिस्तान के ऊपर फेंक रहा है, और पाकिस्तान जो सोशल मीडिया के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, इवन गवर्नमेंट भी, दोनों आपस में इन्वॉल्व हैं। वो उधर से जो है वो पानी बंद करने को फिरते हैं, पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की बात कर रहे हैं। इधर से पाकिस्तान भी जो है वो पूरी तरह से तैयार बैठा है। मतलब मामला मजीद खराबी की तरफ जा रहे हैं। आने वाले दिनों में ये मामला मजीद आगे जाते हैं। ऊंट किस करवट बैठता है इसका अभी तक कुछ पता नहीं है, लेकिन एक बात क्लियर है, जो हुआ बहुत गलत हुआ। चाहे वो पाकिस्तान के अंदर वो दहशतगर्द कार्रवाई करते हैं, चाहे वो इंडिया के अंदर करते हैं, वो टोटली गलत है। हाँ, एक चीज यहाँ पे सामने आती है कि इंडियन जितने भी हैं वो ये कहते हैं कि ये पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड ये दहशतगर्द होते हैं जो इंडिया में आके कार्रवाइयां करते हैं। और जब पाकिस्तान के अंदर होती है तो पाकिस्तानी कहते हैं ये जो भारत ने अपने जो है वो लोग भेजे हैं, उनके लिए मैटर नहीं करता कि ये पाकिस्तानी है, ये इंडियन है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये किस मजहब से ताल्लुक रखता है। वो दरिंदे हैं और वो इसी तरह से हर जगह पे करते हैं। तो एक चीज तो ये क्लियर है। अभी तक मैं इस चीज के ऊपर नहीं जाऊंगा। हम आते हैं दूसरी तरफ के, क्या इस इंसिडेंट के बाद क्या वाकई ही एशिया कप और आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस वहां पे नहीं होंगे। हालांकि आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया, ये जो एशिया कप है ये तो टोटली डिपेंड है पाकिस्तान इंडिया के मैच के ऊपर। पिछला जो एशिया कप था 2023 का, श्रीलंका के अंदर मैं वहां पे मौजूद था, कवर कर रहा था। पाकिस्तान इंडिया के मैच के ऊपर में बारिश हो गई और स्पेशली ब्रॉडकास्टर्स की रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने फोर्स किया कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच के लिए रिजर्व डे रखा जाए, और इन दोनों के लिए रिजर्व डे रखा और फिर वही मैच दोबारा वहां पे हुआ। जिसका मतलब ये है कि एशिया कप तो पाकिस्तान और इंडिया के मैच के अलावा सरवाइव कर ही नहीं सकता। वहां से जितना भी पैसा आता है वो पाकिस्तान इंडिया के मैच से आता है, और कोशिश की जाती है कि एशिया कप का जो शेड्यूल है वो इस तरह से रखा जाए कि पाकिस्तान इंडिया के कम से कम 3 मैचेस आए। 2 मैचेस तो आपको पता है कि वो लीग के अंदर आते हैं, एक फाइनल भी करवाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान इंडिया एशिया कप के फाइनल में नहीं पहुंच सके। ये भी एक फैक्ट है। कभी कोई टीम चली जाती है, पाकिस्तान फाइनल में भी गया, इंडिया भी गया, लेकिन दोनों एक साथ नहीं गए। एक तो ये चीज अब ये होता है कि टीमें जो है वो पाकिस्तान और इंडिया को एक ग्रुप में रखा जाता है, एक लीग मैच होता है, फिर सुपर 4 के अंदर ये जाते हैं, वहां पे भी एक मैच पॉसिबिलिटी बनाई जाती है वो हो, और उसके बाद फिर फाइनल के अंदर ये टकराएं। तो ये 3 मैचेस कम से कम इस तरह से इसको डिजाइन किया जाता है। अगर ये पॉसिबिलिटी है कि इस दफा वाला जो एशिया कप है वो पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बीसीसीआई को कहा है, और बीसीसीआई ने इस वक्त जो है वो वहां पे आईसीसी को लेटर लिख दिया है कि हम पाकिस्तान के साथ जो है वो आईसीसी और एशिया कप के अंदर भी नहीं खेलेंगे। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं
इस वक्त वो मोहसिन नकवी साहब है, सब कुछ उन्होंने करना है, लेकिन उसकी होस्टिंग जो है वो इंडिया के पास है। अब इंडिया ऑलरेडी ये ट्राई कर रहा है कि भाई इसको दुबई के अंदर रखा जाए, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का 3 साल का एग्रीमेंट हुआ है, वहां पे ये दोनों आपस में नहीं खेलेंगे, अपनी अपनी कंट्री के अंदर ये न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेलेंगे, जिसका मतलब ये है कि अब एशिया कप या तो पोस्टपोन हो सकता है, क्योंकि एशिया कप के अंदर आप पाकिस्तान इंडिया को 2 अलग अलग इवेंट के अंदर नहीं रख सकते, ब्रॉडकास्टर्स नहीं मानेंगे, पैसा इन्वॉल्व है और वहां पे पैसा जनरेट ही नहीं होगा, पाकिस्तान इंडिया का मैच ही ना हुआ। तो एक चीज तो क्लियर है कि एशिया कप या तो पोस्टपोन होगा या फिर इसी डिजाइन के मुताबिक ही होगा, जो पाकिस्तान इंडिया के जो 3 मैचेस डिजाइन किए जाते हैं। अब आईसीसी इवेंट की बात आ गई तो वहां पे इनको खेलना पड़ेगा, क्योंकि ये आईसीसी के अंडर है, और वहां पे ये कह सकते हैं कि हमें सेम ग्रुप में ना रखा जाए। हाँ, फिर ये हो सकता है कि दोनों फाइनल में, सेमीफाइनल में कहीं पे आके टकरा सकें, लेकिन अगर आप ये कहें कि आप टोटली आईसीसी का बॉयकॉट कर देंगे तो ये मुझे नहीं लगता। फिर तो आईसीसी क्रिकेट भी कोलैप्स हो जाएगी, एशियन क्रिकेट भी कोलैप्स हो जाएगी, क्योंकि सारा का सारा जो पैसा है वो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस से आता है। आईसीसी इवेंट होगा, अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा या पाकिस्तान इंडिया की टीम नहीं होगी, तो वहां पे मुझे लगता है कि कोई पैसा जनरेट नहीं होगा, कोई इवेंट की हाइप नहीं होगी, आईसीसी भूखा मर जाएगा। कितना हो सकता है कि पाकिस्तान से अवॉइड किया जाए, मैच ना हो, लीग के अंदर हो, फाइनल के अंदर आए तो ठीक है, वो मजबूरी हो सकती है। फिर वो अपनी गवर्नमेंट को या अपनी मतलब अवाम को ये लॉलीपॉप भी दे सकते हैं कि हाँ जी, हमने तो अवॉइड किया, फाइनल है तो हमें मजबूरी है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अभी तक जो मामला चल रहे हैं, हो सकता है एशिया कप तो पहले या 4-5 महीने तक, तो वहां पे मुझे लगता है शायद अगर ये मामला ठंडे नहीं होते तो ये एशिया कप पोस्टपोन हो जाए, लेकिन आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के अंदर तो अभी काफी देर पड़ी है, तो तब तक शायद मामला कुछ ठंडे हो जाए। इस पे दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शहरोज अहमद को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।